माय ब्लॉगिंग और ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो मैं लखनऊ में था, तो मैंने वैसे तो बहुत कुछ देखा, पर एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप ये वीडियो देखना। इस वीडियो में एक अंकल लोगों से मांगते थे, वो उनका बस ये लोग इस बात से झगड़ रहे हैं। इस वीडियो में झगड़ा इस बात का हो रहा है क्योंकि ये अंकल अंदर चले गए। वो अंकल शॉप में अंदर कुछ अपने ही पैसों का लेने चले गए थे। मैं वहीं पे था, और भी कई लोग थे। तो फिर उन्हें पहली बात उस दुकान से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो मांगते थे, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, अच्छा दिख नहीं रहा था। तो इसी सब के लिए मैं उस वक्त पता क्या मैं सोच रहा, जब वो ये वीडियो मैंने बना के बंद कर दी, तब उस इंसान ने, जो भी ये झगड़ रहे, उन्होंने बिना उनकी उम्र का लिहाज करे उन्हें जब चांटा मार दिया। जैसे ही मैंने वीडियो की बंद की, उसके कुछ देर बाद उन्होंने आपस में लड़ाई करके चांटा मार दिया। इतनी भी बड़ी उनकी कोई गलती नहीं थी, वैसे मैं कहूँगा कोई भी गलती नहीं थी। बस वो अंदर सामान लेने चले गए, उनके अच्छे कपड़े नहीं थे, इन्हीं सब वजह से। इसलिए मैं इंडिया से गरीबी हटाना चाहता हूँ। और जब मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे था ना, जब मैं चंडीगढ़ के लिए वहाँ से टिकट ली थी, जैसे मैं ट्रेन में बैठा, वैसे ही बहुत सारे लोग हर 5 मिनट में, मैक्सिमम 5-10 मिनट में, एक छोटी सी बच्ची, कभी बड़े लोग जिनके हाथ पाँव नहीं है, वो सब लोग जो भीख मांग रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप कहीं पे जाते हो, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद लोग आते रहते हैं मांगने। अब एक दो को तो कोई भी दे देते, अब बार बार आते हैं तो लोगों को आता है गुस्सा, वो डायरेक्ट बोलते हैं आगे जाओ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इंडिया से गरीबी मैं हटा के रहूँ। बस आप लोगों का साथ, बस। जब पता है, मैं अपना ही किस्सा सुनाता हूँ। ट्रेन में एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची एकदम, उसके हाथ में एक बच्चा। मैं जब वहाँ बैठा था, वो बच्ची, लेकिन मेरे से थोड़े से तो बड़े थे, उस बच्ची को वो अंदर से उस कचरे में से निकाल के वो होता है ना पेपर फॉइल, उसे खोल के वो उसके अंदर से चेक कर रहे थे उसमें खाना है या नहीं। और जब उसमें नहीं था तो उसे बंद करके वापस फेंक दिया। सच बताऊं, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये जो वीडियो मैं बता रहा था, जो पहले नंबर पे चलाई थी मैंने, अंकल अंदर चले गए, उस वक्त मुझे बस गुस्सा बहुत आ रहा था। क्यों पता नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आया मुझे नहीं समझ आता। और मैं आजकल ट्रेन में, जैसे आजकल मैं किसी को भी देख रहा हूँ, कोई भी हो, बचपन में स्कूल जाता था तो वहाँ पे 15 अगस्त वाले दिन और भी कई फेस्टिवल वाले दिन हमेशा परेड में ऐसे हाथ ऊपर ऐसे करवा के वो खिलवाते थे ना, शपथ, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। वो केवल स्कूल तक ही था। आजकल ना कोई किसी को मानता है, ना कोई किसी का सगा है, ना कोई किसी का कुछ। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं है मुझे। बस ऐसा कुछ करना है कि लोगों को अपना दीवाना बना दूंगा। मैं लोगों के लिए जीऊँगा, लोग मेरे लिए नहीं जिएंगे, मैं लोगों के लिए करूँगा।
आ, फिलहाल मेरे नाना की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं गाँव गया था। अभी बाल हट चुके हैं मेरे सिर से, तो इसीलिए बोल रहा था कि मैं हटाऊँ। ट्रेन में वो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो जब हाथ फैला के मांग रहे थे ना, मेरा बहुत मन था मैं उन्हें कुछ दूँ। मेरा दिल कर रहा था मैं दूँ, पैसे निकालूँ, कहाँ से दूँ, लेकिन मेरे पास पैसे होने भी तो चाहिए थे। मैं क्या दूंगा लोगों को जब मैं खुद अभी ऐसी हालत में हूँ कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा मेरे पास है भी या नहीं है कुछ। मैं बस अभी अपने घर वालों के भरोसे बैठा हूँ। आजकल तो सच बताऊँ, मैंने अपने घर वालों से पैसे मांगना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत अजीब सा लगता है जब घर वाले ताने मारते हैं ना कि कुछ कर ले लाइफ में, पढ़ लिख लिया होता तो काश कुछ बन गया होता। मेरी फील्ड में एक रील आई थी जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि अगर तुम अपने पिता के जीते जी तुम कुछ नहीं कर पाए, अमीर नहीं बन पाए, तो बेकार है तुम्हारा जीना, जीने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है, जिंदगी जीने के लिए दी है, जियो। बेशक तुम अपने माँ बाप के सपने नहीं पूरे कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर कोशिश तो करो। क्या पता कोई ना कोई साथ दे दे। तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं इंडिया बदलने के लिए कर्म कर रहा हूँ, इंडिया से गरीबी हटाने के लिए। ये हो के रहेगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं गिव अप नहीं करूँगा, नेवर गिव अप। प्लस स्टे पॉजिटिव, प्लस डू योर बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आंसर सक्सेस। मैं तुम्हें पता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा मैं शीशे के सामने बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि शीशे को देख के मुझे हिम्मत आती, खुद को देख के कि हाँ तू कर सकता है, ये तुझे कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। हद से ज़्यादा पागलपन जब उन लोगों को मैं देख रहा था ना भीख मांगते हैं, जब वो छोटी छोटी बच्ची मेरी आंखों के सामने से जा रही थी, उस वक्त दिमाग में बस एक ही चीज़ था, किसी भी कीमत पे जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, अपने आप को पागल कर लूंगा, इतना बिजी कर लूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, कुछ भी हो जाए, लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा जैसे मर्जी। पर ये जो लोग मेरे सामने से जा रहे हैं ना, एक दिन आएगा जिस दिन इंडिया में एक भी भिखारी नहीं। और मैं बात अभी इंडिया की नहीं कर रहा, एक दिन इस पूरी दुनिया को मैं सब कुछ हासिल करके रहूंगा। ये दुनिया मेरी है, इसे मैं अपना मानता हूँ। मुझे केवल इस दुनिया की मिट्टी से ही प्यार नहीं है। लोग कहते हैं ना ये मेरी कंट्री है, ये वो, फ्लैग फ्लोग के लिए लड़, नहीं। भगवान ने बनाने से पहले ये बंटवारा थोड़ी ना करवाया था, इसलिए ये दुनिया मेरी है। और कुछ लोग होते हैं ना कि कामयाब नहीं होते, ये नहीं होते, अच्छे नहीं बन पाए, पढ़ नहीं लिख पाए। भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता, समझ रहे हो बात? हर किसी को एक जैसा बना देता तो वो इतने सारे लोग ही क्यों बनाता। इसलिए जिसे जैसा बनाए बहुत अच्छा बनाए। मेरे हाथ पांव सलामत है, जिनके पास हाथ पांव नहीं है उनसे हाथ पांव की कीमत पूछो, जिनके पास आँख नहीं है उनसे आँख की कीमत पूछो, और जिनके पास माँ बाप नहीं है उनसे माँ बाप की कीमत पूछो, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है उनसे उसका अंदाजा लगा लेना।
देखो इतना तो तय है कि थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा समय लगेगा और ये सब कुछ बदल जाएगा। मैं खुद से आज एक वादा कर रहा हूँ, हर रोज़ अपने आप से वादा करता हूँ, और जो वादा करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ, पूरा भी करूँगा। थोड़ा समय लगेगा, बस लोगों का साथ लगेगा, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। इंडिया बदल के रहेगा। उन सब बच्चों की कसम, जिन जिन बच्चों को मैंने देखा ना, उन सब के लिए जूंगा, कुछ भी करूँगा। ये लोगों का ये भीख मांगना बस बंद करो। लोग कम से कम अपने घर में रहेंगे, उनका इलाज और भी कई चीज़ें जिनके हाथ पाँव नहीं है, मैं उनके लिए करूँगा और मेहनत करूँगा अपनी वीडियो में। आप तक ये बात पहुँचे बस इसलिए, तो गौर से समझिएगा मेरी बात। आपका साथ बहुत आगे लेके जाएगा। इंडिया बदल के रहेगा, ये बात साफ है। जब मैं गांव से आ रहा था वहाँ पे इतनी हरियाली थी ना, वहाँ पे किसी को कोई डर नहीं, एकदम आराम शांति से। लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था, ट्रेन के अंदर था, वहाँ पे कम से कम करोड़ों लोग थे जो बैठे होंगे ट्रेन में, लाखों लोग, और उनमें से कुछ और लाखों आधे ज़्यादा कुछ लोग जो हाथ फैला के मांग रहे थे। बस यही सब बदलने के लिए मैं अपने आप को हमेशा समझा। माना मैं थोड़ा लेट हो गया, पर ठीक है, 5 साल 10 साल जितना मर्जी लगे हम करेंगे। मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता। पहले मैं खुद गर्ज हो गया था, पहले मैं खुद के लिए जीना चाहता था कि मतलब ही हो गया था कि मैं इतना कमा लूँगा, जॉब कर लूँगा। नहीं, बचपन से ही मैंने कभी समझता हूँ, जब से मैं होश संभाला 10 साल का था, तब से ही मैंने सोच लिया था कभी भी कुछ भी हो नौकरी नहीं करूँ। सही में नहीं की, एक बार की थी जब मजबूरी थी, पापा ऑपरेशन होने वाला था तब की थी, उसके बाद से कभी नहीं। मैं हर रोज़ अपने आप से वादे करता था कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नहीं कर पाया, मैं नहीं बदल पाया था उसमें। लेकिन अब मैंने खुद के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार किए, खुद को बदला। मेरे को आज भी गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अब हल्का सा भी समय बर्बाद, मैं घर से नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं करता। इन 4 दीवारी में मैं तब तक रहूँगा जब तक मैं लोगों तक मेरी बात ना पहुँच जाए, लोग मेरा साथ ना दें। इस घर में बैठ के ही मैं जो करता हूँ, इस कमरे में, ये अपना कमरा है, इसी कमरे से शुरुआत हुई है और आगे भी बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है, समय लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।